गले में जलन होती रहती है या आवाज भारी लगती है, सुबह जब उठते हैं तो गला थोड़ा भारीपन सा या खराश सा या गले में ऐसा महसूस होता है कि कुछ अटका हुआ है, फंसा हुआ सा है और बार बार गला साफ करने का मन करता है। और क्या नॉर्मली आपको बार बार थ्रोट इन्फेक्शंस होते रहते हैं? तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि हमेशा ये इन्फेक्शंस की वजह से होए। ये लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स डिजीज में भी ऐसा ही होता है। दरअसल लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी LPRD एक एसिडिटी का ही एक टाइप है, लेकिन ये टिपिकली एसिडिटी नहीं होता है। एसिडिटी में एकदम हार्ट बर्निंग सेंसेशंस, ये सब उसको हम GERD कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। बट LPR यूजुअली थोड़ा साइलेंट कई बार इफेक्ट्स भी लेकर आता है, जिसमें आपको टिपिकल वो हार्ट बर्न सेंसेशंस नहीं होते हैं। इसमें जो पेट का एसिड होता है वो सीधा गले तक ऊपर तक आ जाता है। जो हमारा बोलने की तारें हैं, जो वॉइस बॉक्स है, एक्चुअल में वहां तक आ जाता है, वहां की खाल सूज जाती है, क्योंकि जो गले की लाइनिंग होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, वो एसिड को झेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। तो इसकी वजह से वहां पर थोड़ा सा खाल में इरिटेशन होती है और जिसकी वजह से आपको जलन या सूजन महसूस होती है। सबसे कॉमन रीजंस होते हैं हमारा लाइफस्टाइल, स्पेशली रात को लेट खाना खाना या खाने के तुरंत बाद एकदम से लेट जाना, या ज्यादा स्पाइसी या बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खाना, जंक फूड खाना ज्यादा, या स्मोकिंग एंड अल्कोहल, या ज्यादा चाय कॉफी पीना। तो ये सब फैक्टर्स एसिड को ज्यादा प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा एसिड प्रोडक्शन होता है और पेट इतना ज्यादा एसिड नहीं संभाल पाता है, जिसकी वजह से ऊपर आने लगता है। जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है उसमें बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से एसिड ये ऊपर रिफ्लक्स करना शुरू कर जाता है। कुछ लोगों में वेट ज्यादा होने पर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में सरल सी बात है कि वेट अगर रिड्यूस करेंगे तो उससे ये कंट्रोल में आ जाता है। इसके सिम्टम्स थोड़े से अलग होते हैं। हर बार चेस्ट में जलन होना ये सब जरूरी नहीं है। LPR में अक्सर सिर्फ गले के ही अंदर स्पेसिफिक केसेस में दिखता है कि यहाँ पे खराश रहना, जलन सा महसूस होना, आवाज बैठ जाना, सूखी खांसी उठना, गले में ऐसा लगना कुछ अटका हुआ है, फंसा हुआ है, चिपका हुआ सा है। और ज्यादातर केसेस में सुबह सुबह थोड़ा ज्यादा। कई लोग इसे बार बार थ्रोट इन्फेक्शन समझकर डर जाते हैं, एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं, बट एक्चुअल में ये प्रॉब्लम कई बार सिर्फ रिफ्लक्स की। शुरुआत में कुछ सिंपल स्टेप्स, कुछ चेंजेस से काफी रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है काफी लोगों को। जैसे कि रात का जो खाने और सोने का जो समय है उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। खाने के बाद तुरंत बिल्कुल भी नहीं लेटना चाहिए और ऑयली एंड स्पाइसी फूड बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। चाय कॉफी को बिल्कुल लिमिट में रहे, वेट को कंट्रोल में रखें एंड सोते वक्त सर हल्का सा ऊंचा रखें। इसकी हेल्प से जो हमारा एसिड रिफ्लक्स होता है वो एंटी ग्रेविटी नहीं जाता है, तो थोड़ा सा ज्यादा फायदा मिलेगा। एटलीस्ट एक 30 डिग्री एलिवेशन रखें तो बेटर है। लेकिन अगर सिम्टम्स लगातार बन रहे हैं, आवाज में चेंज हो रहा है, गले में खराश है, इरिटेशन है, ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो एक प्रॉपर ENT इवैल्यूएशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एंड डॉक्टर्स पहले मेडिसिन देके एसिड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, गले में जो सूजन है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। अगर उसके बावजूद भी नहीं ठीक हो रहा है तो कई बार एंडोस्कोपी करके भी देखना पड़ता है ये सब क्यों हो रहा है। कई बार H. pylori इन्फेक्शंस होते हैं या फिर कोई गैस्ट्रोनोमास होते हैं जिसकी वजह से ज्यादा एसिड बन रहा होता है, तो वो सब देखना बहुत जरूरी है। और स्पेसिफिकली ये भी देखना चाहिए एंडोस्कोपी से कि जो हमारा लोअर इसोफेजियल जंक्शन है वहाँ पे कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। कई बार वहाँ पे कुछ बदलाव आ रहे होते हैं खाल में, जिसको बैरेट्स इसोफेगस कहते हैं। तो ये सब चीजें भी हमारे को हर हाल में रूल आउट करना चाहिए, क्योंकि ये प्री कैंसरस लीजन्स है। अगर LPR को इग्नोर किया गया तो क्रॉनिक थ्रोट प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जैसे कि वॉइस इश्यूज, जो लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम्स देंगे। लॉन्ग टर्म इरिटेशन रहेगा, लॉन्ग टर्म आपको ऐसा लगे कुछ अटका हुआ है, फंसा हुआ है, चिपका हुआ है। इसलिए बार बार गला खराब अगर आपका होता है या जलन हो रही हो तो इसको नॉर्मल ना समझिए, इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। सही टाइम पे सही तरीके से इसको इवैल्यूएट कराएं, सही टाइम पर अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें और ट्रीटमेंट लें, जिससे LPR को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। वरना आपका जो डेली रूटीन है इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो गले में ऐसा महसूस करते हैं कुछ अटक रहा है, फंसा हुआ है, चिपका हुआ है, और उनको ये डर हो रहा होता है कि कहीं कैंसर तो नहीं है। बट 100 में से 90% लोगों में यूजुअली LPR की वजह से ही वो आते हैं। 10% केसेस में जरूर हमारे कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं कि शायद कोई मांस है या कोई छाला है या कुछ और है। तो इसलिए सिंपल सा है, अगर 3 हफ्ते तक आपको अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बावजूद भी अगर गले में आपको ये सब महसूस हो रहा है तो प्रॉपरली अपने एक डॉक्टर से जाके इवैल्यूएट करवाएं, वरना ये कुछ सीरियस भी हो सकता है। इसलिए इसको सही तरीके से रूल आउट कराएं एंड सही इलाज पाएं और इससे बिल्कुल सही रहे।